जैन कन्या पाठशाला की फर्जी कमेटी लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को पलीता। जहां केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, साथ ही बेटियों को बचाने तथा उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उच्च शिक्षा दिला रही है। इसके विपरीत जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ में कुछ अराजक समाज विरोधी तत्व पाठशाला की फर्जी कमेटी बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को पलीता लगाने के साथ साथ फर्जी सूची के माध्यम से चुनाव कराकर कॉलेज को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अराजक और समाज विरोधी तत्व ऐसा प्रयास करने में भी अनेकों बार कर चुके हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जिन प्रधानाचार्य को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है वे पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक से स्वयं कॉलेज की बागडोर गलत हाथों में जाने की शिकायत व विरोध कर चुके हैं और अब वह स्वयं अराजक व समाज विरोधी तत्व के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और फर्जी सूची से ही चुनाव कराने पर आमदा है। और ऐसा नहीं है कि इस चुनाव का कोई विरोध नहीं कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले दर्जनों छात्राओं के अभिभावक इस फर्जी चुनाव का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि चुनाव अधिकारी कॉलेज की फर्जी सूची के माध्यम से चुनाव में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अगर अधिकारी कमेटी का चुनाव कराने में सफल नहीं हो पाते हैं तो इस कॉलेज को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अराजक तत्व कॉलेज में मुर्दा जलाने व अन्य तरीकों से कॉलेज के स्टाफ को भयभीत कर चुके हैं। नौशाद चौधरी के साथ देखिए शिवा आजाद की रिपोर्ट। हमारे स्कूल में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं और इनसे हमारी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है। आए दिन हमारे स्कूल में साधुए आते रहते हैं, इससे हमारी पढ़ाई पर जलाते रहते हैं और इससे हमारी पढ़ाई पर इफेक्ट होता है। विद्यालय के विपरीत विद्यालय में ऐसे काम करे जा रहे हैं, इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान पड़ेगा। हम 10th क्लास में हैं, स्कूल से कॉलेजों से तो हमारा भविष्य जुड़ा होता है। अब ये बंद हो गए तो फिर ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम अपने स्कूल के साथ डटकर लड़ेंगे। हमारे स्कूल बंद नहीं हो सकता। और चुनाव करवाइए, जांच करवाइए, उससे ही तो पता चलेगा। सब कुछ उसी से देखिए। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने स्कूल के साथ डट कर रहेंगे। मामला ये है कि हम किसान सेना के पदाधिकारी हैं और हमारे साथ में अनिल कुमार गुप्ता जी, नगर अध्यक्ष खालिद जिलानी साहब हैं। हम एक प्रकरण को लेकर के आए हैं कि जो जैन कन्या पाठशाला है उसमें कुछ लोग जो ना उसमें तनाव पैदा करना चाहते हैं और फर्जी सूची पर जो है वो चुनाव कराना चाहते हैं, जिसमें चुनाव अधिकारी राजेश कुमार हैं और ये प्रिंसिपल हैं मारवाड़ इंटर कॉलेज पिलखवा के, और DISO हैं। ये दोनों मिले हुए हैं और फर्जी सूची पर जो है चुनाव करा रहे हैं। हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और उसमें कभी वो मुर्दा का दहन कर देते हैं, कभी अंतिम संस्कार करते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं। वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बच्ची पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब होता है। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके चुनाव भी 28 तारीख में थे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, जो छुट्टी वाले दिन हैं 15 तारीख को छुट्टी थी, राजेश कुमार यादव वहाँ पर आए और उन्होंने फर्जी लिस्ट चिपकाई। उस जो फर्जी लिस्ट चिपकाई है उस पर भी कोई साइन किसी भी गजेटेड अधिकारी का नहीं है, उनके खुद चुनावी अधिकारी हैं। जबकि सूचना जो मोहनपुरी में है, रजिस्ट्रार महोदय हैं मोहनपुरी में, उन्होंने खुद उस सूची को जो है फर्जी बताया है कि हमारे यहाँ कोई रजिस्टर्ड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो चुनाव हो निष्पक्ष तरीके से हो। हम अधिकारी से, DM साहब से यही मांग करते हैं कि उस पर अभी रोक लगाई जाए और उसकी जांच करके ही चुनाव कराए जाए। आश्वासन दिया है आपको जिलाधिकारी? अभी जिलाधिकारी ने हमारे आश्वासन दिया है कि हम अभी इसकी जांच करा रहे हैं और उसके बाद बताएंगे। हमारे बीच में है नगर अध्यक्ष जी और खालिद जिलानी साहब और अनिल गुप्ता जी हैं।